एक और मुस्लिम देश में हुआ तख्ता पलट। मुस्लिम देश में आखिर क्यों मची हुई है गृह युद्ध। तमाम मुस्लिम देशों में कहीं मस्जिदें गिर रही हैं तो कहीं हो रहा तख्ता पलट, कहीं राष्ट्रपति भवन की कुर्सी में घुस रहे हैं तो कहीं लगातार खाने के मर रहे हैं देश। क्या इस्लाम आ चुका है खतरे में? इस अफ्रीकी मुस्लिम देशों में अब तख्ता पलट हो चुका है। राष्ट्रपति गिरफ्तार करके सेना का कब्जा हो चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी बढ़ रहे हैं और आतंकवादियों की इतनी ज़्यादा पकड़ सेना पे मजबूत हो चुकी है कि सेना कभी भी, चाहे फिर वो इमरान खान हो या फिर नवाज शरीफ और उनके भाई शरीफ साहब हो। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, नाइजीरिया में 24 घंटे में जब आप शायद सो रहे थे, देश में लगभग सभी सो रहे थे, तो अफ्रीका में उथल पुथल मचा था। अफ्रीका के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा रहा था। अफ्रीका की सेना ने अफ्रीकी राष्ट्रपति को गिरफ्तार, नाइजर में उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके सेना ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। आपको बता दें, वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बैजाम को उनके ही घरों में नजरबंद कर हिरासत में ले लिया गया। भारी संख्या में सैनिकों ने राष्ट्रपति के आवास को घेर लिया है। उनकी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है। नाइजर सेना ने इसका ऐलान नेशनल टेलीविजन पर किया है। टीवी पर किए गए ऐलान के मुताबिक सैनिकों ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति मोहम्मद बजीम को सत्ता से हटा दिया है और राष्ट्रपति को उनके ही गार्ड के सदस्यों ने आधिकारिक आवास पर हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में कर्नल मेजर अमादी अब्रादानू ने कहा है कि रक्षा और सुरक्षा बलों ने उस शासन को समाप्त करने का फैसला किया है जिसने आप परिजीवी हैं। अबाद्रामे ने कहा है कि यह सुरक्षा स्थिति की लगातार गिरावट खराब सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध का परिणाम है। तख्ता पलट करने वाले सैनिकों ने कहा है कि देश की सीमाएं बंद कर दी गई हैं। कोई भी न तो देश में बाहर जा सकता है और न ही कोई देश के अंदर आ सकता है। सैनिकों ने देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी संस्थानों को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और फिर सभी सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर जब आंद्रा माने पर अपना बयान पढ़ रहे थे तो वो बैठे हुए थे और उनके बगल में 9 अधिकारी खड़े थे जो सेना की वर्दी में पहने हुए थे। ये समूह जो खुद को देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद कहता है, न किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है। सेना का ये बयान उन्हें उस अनिश्चितता के एक दिन के बाद आया है जब नाइजर के राष्ट्रपति ने बताया था कि गार्ड इकाई के सदस्य रिपब्लिकन विरोधी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। समाचार एजेंसी ने बताया है कि बजीम को विद्रोही ताकतों ने महल में ही हिरासत में ले लिया है। बहरहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अब्दुर्रहमान की घोषणा के समय राष्ट्रपति वजीम कहां थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया या नहीं। इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाइजर सेना से राष्ट्रपति वजीम को तत्काल रिहा करने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तख्तापलट की जानकारी मिलते ही न्यूजीलैंड में संवाददाताओं से कहा है, मैंने आज सुबह राष्ट्रपति वजीम से बातचीत की है और स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नाइजीरिया के लोकतंत्र में पूरी तरीके से हम उसको रोकेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका नाइजर के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में उनको दृढ़ता से समर्थन करता है। उन्होंने कहा है कि हमने राष्ट्रपति की तुरंत रिहाई की भी मांग की है। आपको बता दें, 2020 के बाद से पश्चिमी और मध्य अफ्रीका क्षेत्र में यह 7वां सैन्य तख्ता पलट है। इन कोशिशों से पश्चिमी देशों को अलकायदा और आईएस से जुड़े शस्त्र समूहों के खिलाफ लड़ाई में झटका मिल सकता है। नाइजर की सीमा 7 देशों से मिलती है। इनमें माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन और बुर्किना फासो शामिल है। यहाँ 99% आबादी मुस्लिम रहती है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात भारत के साथ संबंधों की, तो भारत के साथ अगर संबंधों की बात करें तो इनके राष्ट्रपति भाई साहब मोदी राज में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी आ गई थी। जी हाँ, खबर ये है कि राष्ट्रपति मोहम्मद बौजौन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है उनके अच्छे रिश्ते थे और भारत के साथ जो है वो नाइजर मुस्लिम देश जो है वो अच्छे संबंध, प्रधानमंत्री मोदी के इस विदेश नीति कूटनीति में अच्छे संबंध हो गए थे। लेकिन आपको बता दें, अब जिस तरीके से ये खबर निकल के आई है, यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिचुएशन यहाँ पूरी तरीके से अब खतरनाक हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें, आप यहाँ ये भी फैक्टर आप समझ लीजिए कि नाइजर में जो तख्ता पलट हुआ है वो असल में सेकुलर नेता होने की एक परिणाम है, क्योंकि नाइजर में कट्टरता जो है मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ पर जो है वो मुस्लिम देशों की बात करें तो वहाँ मुस्लिम कट्टरता बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार जो है वो सेकुलर है और वो चाहती है कि हमारे देश में जो कट्टरपंथी हैं वो सर फन ना उठा पाएँ। लेकिन यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि नाइजर में जो है वो सेना
ने पूरी तरीके से तख्ता पलट इसीलिए कर दिया है क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति है असल में सेकुलर है, और वो जो है दुनिया भर के तमाम ऐसे देशों को, जैसे भारत हुआ, यहाँ पे ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथी को लेकर कुचलने में लगे हैं। इस वजह से वहाँ के कट्टरपंथी नाराज भी होते थे। प्रधानमंत्री मोदी संग संबंधों से वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ की जो सेना थी, वो नाराज थी। ऐसे में आपको बता दें, भारत को ये चीज़ें पहले ही जानकारी लग गई थी कि वहाँ जो है वो कभी बड़े पैमाने पर जो है वो तख्ता पलट हो सकता है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ 4 साल पहले गए थे। बीच में अफ्रीकी देशी दौरे पर थे, वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ सेना जो है वो पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में ना होने की वजह से सेना के बगावती तेवर को देखते हुए पीएम मोदी बीच में नहीं गए थे। लेकिन आपको बता दें, भारत संघ संबंधों में जो है वो आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। नाइजर प्रधानमंत्री मोदी 2019 में गए थे 24 सितंबर को, जहां राष्ट्रपति महमूद इस्फोक से मिले थे और बैठक में उन्होंने सौर ऊर्जा, कृषि, आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और भारत संग उन्होंने कहा था आतंकवाद को हम मिलकर कुचलेंगे, और द्विपक्षीय सहयोग पर पूरी तरीके से राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बातचीत की, और पीएम मोदी ने जो है अफ्रीकी यात्रा के दूसरे चरण में ये बातचीत की थी और ये आश्वस्त भी किया था। लेकिन यहाँ पर आप ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर सेकुलर नहीं, कट्टरपंथियों ने अब इसे पूरी तरीके से वहाँ की सरकार का सेना पलट कर दिया। तख्ता पलट करते हुए सेना का कब्जा हो गया है। अब वहाँ तमाम सरकारी कर्मचारी जो सरकार समर्थित थे उनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि म्यांमार जैसा हालात जो है वहाँ पर भी हो गया है। जो इस तख्ता पलट के विरोध में जो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही हैं, उनको गिरफ्तार, उनके नेताओं को ताबड़तोड़ गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हालात ये है कि कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो अभी भी ख़राब है। तो मुस्लिम देश में इस तरीके से तख्ता पलट, और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त थे वो, और भारत के साथ करीबी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है? या वहाँ के कट्टरपंथी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में सेकुलर और एक तरीके से सबके साथ सबका विकास जैसा भारत में प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, इस तरीके की सरकार बन सके। वहाँ सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथी की बात होती है, इस्लामिक कट्टरता की, जैसे पाकिस्तान में होता है। अगर पाकिस्तान सरकार ये चाह भी ले कि हमें भारत संग रिश्ते अच्छे करने हैं, तो आतंकवादी और आतंकवादियों के भेष में बैठे सेना के जवान, सेना की भेष में बैठे जो आतंकवादी हैं, वो कहीं ना कहीं होने नहीं देंगे। इसी वजह से ये सारा खेल होता है। तो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों तक ये जानकारी पता हो सके। नाइजर में प्रधानमंत्री मोदी 2019-24 सितंबर को गए थे, और नाइजर से हमारा संबंध आतंकवाद, ऊर्जा के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग में सौर ऊर्जा और कृषि भी मुद्दा है। तो फिलहाल इस वीडियो में रही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।